अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने बहुत ही छोटू सा और इंटरेस्टिंग सा व्लॉग बनाया है। सो देखते हैं आजकल मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। गाइस, आवाज मेरी कुछ चेंज लग रही होगी बिकॉज आजकल मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, मुझे फ्लू हुआ है। सर्दियाँ आ रही हैं और सब बीमार हो रहे हैं और मैं तो ऑलरेडी बीमार हो चुकी हूँ। सो गाइस, सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तो यहाँ पर जी मैं नाश्ता कर रही थी, मैंने चाय बनाई थी और साथ जी बॉइल्ड एग। नाश्ते के बाद जी मैंने शॉवर लिया और ये मेरी शॉवर बास्केट है, मैंने अलग से बनाई हुई है। इसमें सारे मेरे शॉवर वाले प्रोडक्ट्स पड़े हुए होते हैं। तो इसमें मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, लाइक शैम्पू हो गया, मेरा डिओड्रेंट हो गया, इसके अलावा बॉडी वॉशेस और कंडीशनर, शॉवर, लूफा वगैरह। तो हर चीज मेरी इस बास्केट में अवेलेबल होती है ताकि मैं बस इसको उठाऊं और इजीली जो है बस शॉवर लेके आ जाऊं। शॉवर के बाद जी मैं जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी, मेरी क्लास थी और यहाँ पे मैं क्लास में बैठी हुई थी। सो सेमेस्टर का फर्स्ट वीक जो है ऑलरेडी गुजर चुका है। सो सब्जेक्ट्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और हेक्टिक रूटीन होने वाली है हमारी। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। So if you don't know guys, it's my last year and I'm studying interior designing from UMT। और ये STD हमारा डिपार्टमेंट है और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग इन्होंने बना ली है, पेंट वगैरह सब कुछ न्यू हो चुका है। सो ब्रेक हो गई थी और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ कैफ़े जा रही थी। सो गाइस, आजकल जो है मैं बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रही हूँ, बट कुछ हेल्दी चीज़ें जो हैं वो मैं लेती रहती हूँ, लाइक शेक्स हो गए, जूसेस हो गए, सैंडविचेस हो गए। तो जो हेल्दी चीज़ें हैं जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं और उनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो वही चीज़ें आजकल यूज़ कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमने एप्पल जूस लिया था और हम लोग जा रहे थे क्लास की तरफ। गिर गया, पकड़ी पकड़ी, पिछू है। ले, बिस्ती हो गई। उसके बाद जी हम लोग क्लासरूम में आ गए और यहाँ पे हमने बैठ के लंच किया। मेरी फ्रेंड लंच बॉक्स लेके आई थी तो हमने मिलके वो खाया। उसके बाद जी क्लास एंड हो गई थी और हम लोग हॉस्टल वापस आ गए। कुछ देर रेस्ट किया, उसके बाद जी हमने चाय शाय पी एंड देन हमने नमाज अदा की, सूरा वगैरह पढ़ी, अस्कार किए और कुछ बातें शातें की। अच्छा, जब से मैं हॉस्टल आई हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है सारा कुछ मैनेज करना, लाइक मेरे डेली के अस्कार, नमाज, उसके साथ स्टडीज और साथ कंटेंट क्रिएशन। बट आई एम स्टिल मैनेजिंग और कोशिश कर रही हूँ कि हर चीज़ जो है बैलेंस हो जाए। और अभी तो एक वीक हुआ है, सो इंशाल्लाह आगे आगे सब कुछ बैलेंस हो ही जाएगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पे मैं डेली के अस्कार वगैरह और डेली रिमाइंडर्स शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं सूरह अल काफ की तिलावत कर रही थी और नमाज भी अदा कर ली थी। और गाइज, आप लोग मेक श्योर किया करें कि हर नमाज के बाद 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें। इससे ये होगा कि हमें जहन्नुम के अजाब से निजात मिलेगी। शाम हो गई थी और फिर मुझे और मेरी फ्रेंड को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। सो हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था तो हम लोग यहाँ पे सादी सजी आ गए थे। सो हमने इनका मेन्यू वगैरह रीड किया तो सारा कुछ देसी था। सो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे तो ज़्यादा हमें इसका आइडिया नहीं था और रेटिंग्स काफ़ी अच्छी थी। सो अगर एम्बियंस की बात की जाए तो काफ़ी देसी और गाँव टाइप का इनका एम्बियंस बना हुआ था। सो वी ऑर्डर्ड मुर्ग मखनी हांडी और ये इतनी कोई ख़ास नहीं थी और मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब थी तो मुझे वैसे भी जायका नहीं आया। सो मेरी फ्रेंड ने भी यही कहा था कि इनकी कोई ख़ास हांडी नहीं थी। उसके साथ हमने जो है गार्लिक नान ऑर्डर करवा लिए थे, साथ रायता था और साथ सादा पानी था। और गाइस, हमारा जो बिल था 2200 तक बन गया था। सो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर आपने देसी ही खाना है तो आप लोग कोई और जगह चले जाना, बट ये इतना कोई ख़ास नहीं लगा मुझे। उसके बाद जी हम लोग चुगताई लैब आ गए थे और मेरी फ्रेंड ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे तो सैंपल देके हम लोग जी अल्फता आ गए थे। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो PIA रोड पे जो अल्फता था वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है और इस वजह से हमें बहुत जलालत हुई थी बिकॉज हमें लग रहा था कि जो अल्फता है वो PIA रोड पे ही है जहाँ पे चुगताई है उससे आगे। सो हम लोग वहीं पे ही ढूंढ रहे थे बट हमें नहीं मिला। देन आफ्टर दैट हमें 1 घंटे की जलालत के बाद पता लगा कि अल्फता वहाँ से शिफ्ट हो गया है दूसरी साइड पे जहाँ पे एवर केयर हॉस्पिटल है। सो खैर जैसे जैसे करके हम लोग यहाँ पे पहुंच गए थे और मुझे जो है ग्रॉसरी करनी थी। तो बेसिकली मुझे कुछ हेल्दी चीज़ें चाहिए थी, लाइक बेरीज वगैरह जो कि नॉर्मल स्टोर्स वगैरह में अवेलेबल नहीं होती। सो मुझे अल्फता ही जाना था और अकॉर्डिंग टू मी मेरे करीब था वो PIA रोड पे, बट वहाँ से शिफ्ट हो गया। सो खैर ये सारी ग्रॉसरी जो है मैं करके आई थी अल्फता से, दूध वगैरह, एग्स, ब्रेड, कुछ नूडल्स थी, टोरिला रैप वगैरह और कुछ कबाब वगैरह, पाइनएप्पल्स। सो गाइज, आप लोग अगर हेल्दी नहीं खाते, मेरी तरह जंक खाते हो, तो प्लीज़ आज से आप लोग हेल्दी खाना स्टार्ट कर दो क्योंकि अब मैंने भी जंक को बाय बाय बोल दिया क्योंकि इसकी वजह से मेरी काफ़ी हेल्थ ख़राब हुई है। सो जो गर्ल्स हॉस्टलाइट हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हेल्दी खाना स्टार्ट करो। जो पैसे आप लोग जंक फूड पे लगाते हो आप लोग हेल्दी फूड पे लगाओ, सो ताकि आप लोग की सेहत भी ठीक रहे। और हॉस्टल में हम लोग को इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं होती और घर का खाना जो चीज़ हमें घर में अवेलेबल होती है वो ज़ाहिर है
हम लोग को हॉस्टल में नहीं मिल पाती। सो आप लोग को अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखना है। सो बिल वगैरह मैंने आप लोग को दिखा दिया है ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो जाए कि ये सारी चीज़ें कितने की आई हैं। और साथ मैंने जी एक तस्वीर परचेज़ कर ली थी क्योंकि मेरी जो डिजिटल तस्वीर थी वो घर रह गई थी। सो ये मैंने रास्ते से ख़रीद ली थी। सो बहुत ही क्यूट सा पेस्टल ब्लू सा एक कलर था और मेरी लास्ट वाली तस्वीर से इसकी जो शेप है वो भी काफ़ी चेंज थी, तो मुझे काफ़ी क्यूट लगी। एंड गेस व्हाट गाइज, इसकी प्राइस जो है 100 रुपीज़ थी ओनली। तो यहाँ पर जी मैंने सारा सामान निकाल लिया था और मेरे पास अपनी फ्रिज है तो उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ सेट किया। अच्छा, ये आप लोग को ओवरऑल सारा कुछ दिखा रही हूँ मैं। इसमें मैंने ये सारे कॉर्न्स वगैरह, ओपा के ओट्स वगैरह और काले चने और ब्रेड और बेरीज और साथ सीड्स वगैरह लिए थे। चीज़ है, कबाब है, दूध है, अंडे हैं, पाइनएप्पल है। तो इस तरह से मैंने ये अरेंज कर लिए थे अपने फ्रिज में। सो ये इस तरह से आधी चीज़ें जो है मैं घर से ही लेके आई थी। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा। तो फ्रोज़न चीज़ों के लिए ये छोटा सा डी फ्रीज़र कंपार्टमेंट था, उसके अंदर मैंने ये रख दिया था और बाकी जगहों पे ये मेरे मेयोनीज़ वगैरह और साथ दूध और पाइनएप्पल वगैरह इस तरह से मैंने रख दिया था। सो गाइस, उसके बाद मैं सो गई थी और नेक्स्ट डे मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और यहाँ पे जी मेरा नाश्ता रेडी हो रहा है। मैंने ऑमलेट बनाया और साथ एक कबाब फ्राई कर लिया और 2 मैंने टोस्ट कर लिए। तो इस तरह से मेरा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया था और काफ़ी हेल्दी और अच्छा ब्रेकफास्ट बन जाता है। और साथ मैंने यहाँ पे अपना सीज़न लगाया हुआ था। तो आजकल मैं हायरार्की सीज़न देख रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा मुझे कोई सीज़न अच्छा लग ही नहीं रहा था। सो मैंने ये रैंडमली ऐसे लगा लिया और अब स्टार्ट किया हुआ है तो अब देखना पड़ रहा है। वैसे काफ़ी बोरिंग है ये। उसके बाद जी शाम को मैंने ये चीज़ें मंगवा ली थी, चुकंदर और साथ कैरेट्स और साथ एप्पल, ताकि मैं अच्छा सा जूस बना के इनका पी लूँ। वैसे गाइज आई पर्सनली प्रेफर कि आप लोग जो है फ्रेश जूस बना के पिया करो इस तरह से चीज़ें मंगवा के। फ्रेश जूस जो है वो काफ़ी हेल्दी भी होता है और बिल्कुल फ्रेश बनता है और आप लोग काफ़ी अच्छा फील करते हो। तो इस तरह से मैंने दो दो चीज़ें निकाल ली थी। 2 एप्पल्स थे, 2 कैरेट्स थी और एक बीटरूट था। तो इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया और जूसर मशीन मेरी अपनी है, मैं अपने घर से लेके आई हुई हूँ। सो यहाँ पे मैं अपना जूस बना रही थी। तो जूस बनाने के बाद मैंने मशीन अच्छे से वॉश वगैरह कर ली थी और यहाँ पर जी मेरा फ्रेश जूस जो है ABC जूस रेडी है। सो या गाइस, ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना भी सारे ख्याल रखिएगा क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। सो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।